द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे हैं ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 22 देखने वाले हैं, जो है राजाओं का अवधि, जिसमें हम शाऊल और दाऊद के बारे में सुनेंगे। लेसन नंबर 22, पीरियड ऑफ किंग्स, शाऊल एंड डेविड। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, खुद को लीन और दीन और नम्र करते हैं प्रभु। प्रभु इन जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इन्हें तू कृपा कर प्रभु, इन बच्चों को तेरे स्वरूप में बनने के लिए तू कृपा कर प्रभु। प्रभु तेरी आवाज, तेरी मर्जी, तेरा वचन सुनने के लिए इनकी तो अगुवाई कर। आत्मा की आवाज आत्मा से सुनने के लिए प्रभु तू इन पर कृपा कर। तेरी इच्छा इन बच्चों पर प्रकट कर प्रभु, और तुझे जैसा चाहिए वैसा बनने के लिए प्रभु तू इनको सामर्थ्य से भर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, मुझे भी तू चला प्रभु, तेरा आत्मा अगुवाई करे। एक एक शब्द जो मुझे चाहिए वो प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार हो प्रभु। तू इन बच्चों से बातें कर प्रभु। सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। इस पाठ के लिए पठन भाग है पहला शमूएल, उसका 8 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक। दूसरा शमूएल, उसका 1 अध्याय से 24 अध्याय तक। पहला राजाओं का किताब, उसका पहला और दूसरा अध्याय। और पहला इतिहास, उसका 1 से 29 अध्याय तक। रीडिंग पोर्शन, First Samuel chapters 8 to 31, Second Samuel chapters 1 to 24, First Kings chapters 1 and 2, and First Chronicles chapter 1 to 26. इस पाठ के लिए सुसमाचार का वचन है यूहान, उसका 14वां अध्याय और 6 वचन। याद करने के लिए वचन बच्चों, पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और 11-12 वचन। मैं पढ़ती हूँ। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। मेमोरी वर्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स chapter 29 verses 11 and 12. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both righteous and honor come of thee, and thou reignest over all. In thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. इस पाठ के लिए मूल्य अध्ययन है कि हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर ही राजाओं का राजा है, और इसलिए धन और महिमा भी उसी की ओर से मिलती है। और हम हर एक परिस्थिति में विनम्रता से और वफादारी से उसकी सेवा करते रहना चाहिए। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को अपनी प्रजा कहकर चुना। उसे ही उनका राजा बनना था और बने रहना था। इस वजह से परमेश्वर ही ने उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला और उन्हें व्यापान में उनकी अगुवाई की और कनान देश में ले आया, और कनान देश में भी परमेश्वर ने उन्हें जय दिलाई। फिर कनान में जब वे रह रहे थे, तब पड़ोसी देश उन पर हमला करते थे, और इस वजह से परमेश्वर ने उन्हें न्याय भी दिए
कि जो उन्हें छुटकारा देते थे और उनके लिए लड़ाई करते थे। इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें सहायता की ताकि वे परमेश्वर ही के लोग बनकर रहे, परमेश्वर की प्रजा बनकर रहे और परमेश्वर उनका राजा बनकर रहे। इस तरह से हम देखते हैं कि 15 न्यायी भी आए और आखिरी जो न्यायी था वह शमूएल था। हमने पिछली क्लास में देखा शमूएल के बारे में। उसी तरह से हम शमूएल का जो समय था उसी समय में राजाओं का अवधि भी शुरू हुआ और राजाओं का अवधि कम से कम 500 वर्ष तक था, जिसका मतलब है कि 1095 से लेकर 586 ईसा पूर्व तक यह अवधि था। और शमूएल जो था वह आखिरी न्यायी था। उसके बाद राजाओं का युग शुरू हुआ। इस्राएल लोग सारे शमूएल के पास आकर पहुंचे और शमूएल से कहने लगे कि उनके लिए अन्य देशों की तरह उन्हें भी एक राजा चाहिए। उनके आगे चलकर उनका नेतृत्व करने के लिए, उनकी ओर से लड़ने के लिए उन्हें एक राजा चाहिए। क्योंकि शमूएल जो था उसके दो पुत्र थे, लेकिन वे दोनों भी परमेश्वर की नजरों में जो बुरा है वही करते थे। उन्हें धन का लालच था, उस वजह से वे सच्चाई से न्याय नहीं करते थे। इसलिए इज़राइल के सारे वृद्ध लोगों ने आकर शमूएल से मांग की कि उन्हें राजा चाहिए। तो शमूएल को बुरा लगा कि इन लोगों के पास तो परमेश्वर राजा है, फिर भी इन्हें एक व्यक्ति चाहिए जो इनके आगे आगे चल सकता है। इसलिए शमूएल ने परमेश्वर से कहा कि इज़राइल लोग राजा मांग रहे हैं। तब परमेश्वर को भी बुरा लगा और परमेश्वर ने, यहोवा ने शमूएल से कहा कि इज़राइल लोगों ने तेरा अस्वीकार नहीं किया है, बल्कि मेरा अस्वीकार किया है, क्योंकि उन्हें मेरा अधिकार नहीं चाहिए। उन्हें मेरे भय में और मेरी आज्ञा में उन्हें नहीं चलना है। इसीलिए वे एक मनुष्य को राजा कहकर मांग रहे हैं। तो हम उनको उनके मन के जैसा राजा देंगे। इस तरह से परमेश्वर ने शमूएल से कहा और उससे शमूएल से कहा भी कि तू इन सब लोगों को, राजशाही जो होती है वह कैसी होती है और राजा के नियम कैसे होते हैं, राजा किस तरह से प्रजा को संभालता है, वह सारी बातें इनको बता। तो शमूएल ने इज़राइल लोगों को यह सारी बातें बताई, जो हम पहला शमूएल उसका 8 अध्याय में और 10 से 18 वचन तक पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उनसे कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000-1000 और 50-50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियां को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हकीमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा।
इन वचनों के अनुसार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को इस्राएल लोगों से क्या कहना था कि अगर तुम एक मनुष्य को राजा मांग रहे हो, तो उस मनुष्य की बुद्धि के अनुसार मनुष्य राजा बनने के बाद क्या-क्या करेगा, किस तरह से तुम्हारे बेटों को, बेटियों को दासत्व में ले जाएगा और तुम्हारी हर एक चीज पर दशांश लेगा और हर एक चीज अपनी बोलकर वह इस्तेमाल करेगा। इस तरह से तुम बहुत ही बड़ी गुलामी में चले जाओगे। इस प्रकार से शमूएल उनसे कह रहा है, परंतु इज़राइल लोगों को यह नहीं समझा और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें राजा चाहिए। इस तरह से वे जिद करने लगे, वे हठ करने लगे कि हमें राजा ही चाहिए। वो जैसा भी हो, हम जिस भी गुलामी में जाएं तो भी हमें चलेगा, पर हमें राजा चाहिए। इस प्रकार वे परमेश्वर से कहने लगे और यहोवा से विनती करने लगे कि उन्हें राजा देने के लिए। हम आगे देखते हैं कि बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक व्यक्ति था, जिसका शाऊल नामक एक पुत्र था। अब यहाँ होता क्या है कि कीश के गधियां जो थे वे गुम जाती हैं, तो उन्हें खोजने के लिए उसने अपने पुत्र से कहा, शाऊल से कहा कि एक दास को ले ले और उन गधियों को ढूंढने के लिए जाए, उनको खोज कर ले आए। तब शाऊल और उसका सेवक दोनों इन गधियों को खोजने के लिए निकलते हैं। वे इफ्राइम के पहाड़ी देशों से लेकर एक एक देश खोजते खोजते वे सूफ देश तक आते हैं। फिर यहाँ से शाऊल कहता है कि गधियों को ढूंढते हुए हमें बहुत देर हो चुकी है। ऐसा न हो कि हमारे पिता गधियों के बारे में सोचने से वे हमारे बारे में सोचते, वे हमारी चिंता करेंगे, इसलिए हम यहाँ से लौट जाते हैं। तब उस सेवक ने कहा कि हम जिस देश में आए हैं, वहां एक भविष्यद्वक्ता, एक परमेश्वर का जन वहां रहता है, तो उन्हें उसे पूर्व काल में दर्शी भी कहते थे। तो वह दर्शी हमें बता सकता है कि हमारी गधियां कहाँ गई हैं, उन्हें कहाँ ढूंढना चाहिए। तो इस तरह से वे शमूएल के पास आते हैं और शमूएल के पास जब वे आते हैं, तब शमूएल को परमेश्वर की वाणी प्राप्त होती है। एक दिन पहले ही परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा था कि कल इसी समय मैं तुझे इस्राएल लोगों का राजा जो है उसे प्रकट करूंगा। और जब शाऊल शमूएल से मिला, तब यहोवा ने कहा कि यही है जिसे मैं इस्राएल का राजा बनाना चाहता हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं कि पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और 1 वचन में कि शमूएल ने शाऊल को अभिषेक किया। तेल की कुपी जो उसके पास थी, उसने वह उसके सिर पर उंडेल कर उसका अभिषेक किया और फिर शाऊल अपने देश चला गया। फिर हम देखते हैं कि शमूएल ने सारे इस्राएल लोगों को मिस्पा में इकट्ठा किया और वहां पर उसने शाऊल को राजा होकर घोषित किया। उसके बाद हम देखते हैं कि अम्मोनियों ने इस्राएल लोगों पर चढ़ाई की और जिस वजह से शाऊल ने अम्मोनियों के विरुद्ध लड़ाई करके, किस तरह से लड़ाई की, परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और उस आत्मा के बल से उसने अम्मोनियों को हराया और जय प्राप्त की। यह देखकर जो इस्राएल लोग शाऊल के खिलाफ थे, विरुद्ध थे कि इसे राजा क्यों बनाया है, इस तरह से जो कह रहे थे, उन्होंने भी शाऊल का स्वीकार किया, क्योंकि शाऊल के बारे में अब सबको यकीन हुआ कि यही हमारा राजा हो सकता है, क्योंकि अम्मोनियों को इसने हरा दिया है। फिर सभी लोग गिलगाल में आते हैं और गिलगाल में इकट्ठा होकर आधिकारिक तौर पर शाऊल को राजा घोषित करते हैं, राजा बोलकर अभिषेक करते हैं। इस तरह से शाऊल उनका पहला राजा बन जाता है। उस समय शमूएल ने
राजा और इज़राइल लोग दोनों से बातें की और दोनों को कहा कि तुम्हें अब कैसे रहना चाहिए। तुम्हें अब परमेश्वर यहोवा ने राजा तो दिया है, इसीलिए अब राजा ने और सारे इज़राइल लोगों ने परमेश्वर का भय मानकर रहना है और परमेश्वर ही की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर की बातें सुननी है और परमेश्वर की आज्ञा को टालना नहीं है। परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से शाऊल इज़राइल और राजाओं को सारी बातें बता रहा था। यह हम पहला शमूएल उसका 12 अध्याय 13 से 15 वचनों में पढ़ सकते हैं। यदि सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें तो भला होगा। यदि परमेश्वर की आज्ञा को टालकर वे अपने मन के अनुसार अगर चले, तो जिस तरह से उनके पुरखाओं को जिस तरह से परमेश्वर के हाथों का अनुभव आया जो कठोर था, वैसे ही इन लोगों को भी आएगा करके शमूएल सारे लोगों से कह रहा है। फिर हम देखते हैं कि शाऊल ने अमोनियों को, फिलिस्तीन को और अमालेकियों को सारे लड़ाई में सबों के साथ जय प्राप्त की। परमेश्वर ने शाऊल को जय दिलाई, लेकिन उसके जीवन में थोड़े दिनों बाद असफलता का सामना करना पड़ा। यह असफलता के कारण क्या थे, यह हम एक एक करके देखेंगे। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि पहला शमूएल इसका 15 अध्याय उसका 35 वचन और 13 अध्याय उसका 13 से 14 वचन। और शमूएल ने शाऊल के बारे में बहुत बहुत दुखी होकर प्रार्थना की कि उसे क्षमा कर, परंतु शमूएल ने हर बार शाऊल को चेतावनी भी दी, लेकिन वे सारी बातें व्यर्थ हो गई। यह असफलता के कारण क्या थे? पहला कारण जो है वह है घमंड, प्राइड। हम देख सकते हैं कि शुरुआत में जो शाऊल था वह नम्र था। जब शमूएल ने उसका अभिषेक किया, तब उसने कहा था कि मेरा जो गोत्र है वह सबसे छोटा है और उस छोटे से गोत्र में जो मेरा कुल है वो तो सबसे ही छोटा है। तो उसने वहां पर नम्रता दिखाई, परंतु जब वह राजा बन गया, तब यह सारी नम्रता चली गई और उसको ऐसे लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं राजा हो गया हूँ और मेरे ही हाथों में सब कुछ है। इस तरह से उसके अंदर एक प्राउड फीलिंग शुरू हो गई, जिसके कारण उसने परमेश्वर के विरुद्ध किया। हम देख सकते हैं कि पलिश्ती लोग सेना लेकर चढ़ाई करने के लिए आगे आए। उन्होंने छावनी डाली, परंतु इज़राइल लोगों ने जब इनको देखा कि इतनी बड़ी सेना है और इनके विरुद्ध हम कहाँ रहेंगे, हम इनसे लड़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत से लोग वहां से छिप गए। कोई चट्टानों में गया, कोई दरिया में चला गया, तो कोई यारदन के उस पार भी चला गया। इस वजह से सारे लोग तितर बितर हो गए और शाऊल भी डर गया, वह भयभीत हो गया इस वजह से कि इन लोगों से हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। तो शमूएल ने उसे कहा था कि 8 दिन बाद मैं आऊंगा और तब होम बलि और मेल बलि मैं चढ़ाऊंगा और मैं तुझसे कहूंगा कि तुझे आगे क्या करना है। तो शाऊल को वो याद आया और शाऊल को परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाना था। तब उसने 8 दिन तक राह देखी कि शमूएल आएगा और वह होम बलि चढ़ाएगा, लेकिन 8 दिन तक शमूएल वहां नहीं आया। इस वजह से खुद शाऊल ने ही याजकों को कहकर बलि के लिए सब कुछ तैयारी की और उसने होम बलि चढ़ा दी और तुरंत ही शमूएल वहां पर आया और शमूएल ने कहा कि तूने क्या किया। तब शाऊल ने कहा कि मैंने क्या किया है, मैंने तो सिर्फ होम बलि की है, अभी मेल बलि तो देना चढ़ाना बाकी है,
वह तू कर। तब शमूएल ने उससे कहा कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं आने तक राह देखना, लेकिन यह तूने अपने मन के अनुसार किया है। तूने परमेश्वर का इंतजार नहीं किया। इस तरह से क्यों यह हुआ? क्योंकि शाऊल को ऐसे लगा कि मैं राजा हूं तो मुझे सारा अधिकार है, परंतु परमेश्वर ने तो उसे सिर्फ राजा का अधिकार दिया था, याजकों का यह यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन उसने वह भी अधिकार उसके मन से ले लिया और उसने वैसे किया। तो यह उसकी पहली गलती थी, उसका पहला स्वभाव जो प्राउड फीलिंग जो थी, वह घमेंड का स्वभाव है, जो सारी बातों का मूल होता है, जिस वजह से एक मनुष्य गिरता है और गिरने के बाद उसे पता भी नहीं चलता कि वह कहाँ गिर रहा है या वह क्या गलती कर रहा है। यह यही बात शाऊल में भी हुई और शाऊल को पता नहीं चला कि उसने क्या गलती की है और उसका मन पश्चाताप भी नहीं किया। इस तरह से उसे असफलता का सामना करना पड़ा। दूसरी बात हम देखते हैं कि ईर्ष्या, जेलसी। हम देखते हैं कि फलिश्ती लोग दोबारा उनसे लड़ाई करने के लिए आए थे। तो उस समय हम देखते हैं कि उन्होंने गोलियत को लाया था। उनमें से गोलियत आया था और गोलियत ने सभी लोगों को चेतावनी दी कि कोई मुझसे आकर लड़े। यह कहानी दाऊद और गोलियत की हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। किस तरह से दाऊद ने छोटे छोटे स्टोन्स लेकर, पेबल्स लेकर उसने किस तरह से गोलियत को हराया, और जिस वजह से सारे लोगों में और सारी महिलाओं में यह शुरू हुआ कि सारी महिलाएं गा रही थी कि दाऊद शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने तो 10,000 को मारा, लाखों को मारा। यह सुनकर राजा शाऊल को बहुत बुरा लगा, बहुत ईर्ष्या उसमें आई कि इस तरह से कैसे यह कह सकते हैं कि मेरा जो राज्य है, मैंने कम लोगों को मारा है और दाऊद ने ज्यादा लोगों को मारा है। क्योंकि पिछली बार जो उसने पाप किया था उस वजह से शमूएल ने उससे कहा था कि तेरा राज्य लेकर तेरे पड़ोसी जो है उसे देंगे। इस तरह से दाऊद जो था वह दूसरा राजा होने वाला था और शाऊल का राज्य उसके हाथों से निकल रहा था, इसलिए वह ईर्ष्या से भर गया और उसने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की। हर बार वह दाऊद को मारने की कोशिश करता था, परंतु परमेश्वर उसे बचाता था क्योंकि परमेश्वर ही उसके साथ था। दाऊद हर वक्त परमेश्वर की आत्मा से चलाया हुआ रहता था। वह उसने सिंह को फाड़ा, उसने भालू को भी फाड़ दिया। यह परमेश्वर की आत्मा के वजह से हुआ, क्योंकि दाऊद में तो उतना बल नहीं था, परंतु परमेश्वर की आत्मा जो उसमें समाती थी उस कारण उसने ऐसे किया। फिर हम देखते हैं कि शाऊल में प्रभु का आत्मा निकल जाने से दुष्ट आत्मा आकर उसे सताने लगा और इस वजह से दाऊद उसके महल में आकर उसे संगीत वाद्य सुनाता था, जिस वजह से उसे एक शांति का अनुभव मिलता था। कुछ दिनों बाद दोबारा शाऊल को दाऊद के प्रति ईर्ष्या हुई और उसे गुस्सा आया और उसे मारने का उसने नियोजन किया। तब अचानक से उसने उसके पास जो भाला था वह उठाया और दाऊद की तरफ उसको मारने के हेतु से उसने फेंक दिया, परंतु दाऊद उसमें से बच निकला। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईर्ष्या कितनी बुरी होती है। ईर्ष्या एक व्यक्ति को कहां तक ले जा सकती है कि कुछ उसे सूझता नहीं, बल्कि केवल मारना और परमेश्वर के विरुद्ध करना ही उसे सिखाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से शाऊल ने दाऊद को मारने की एक और योजना बनाई। जब दाऊद को पता चला कि मिखाएल दाऊद से प्यार करती है, जब ये शाऊल को पता चला, तब शाऊल ने दाऊद से कहा
कहला भेजा कि अगर फलिश्तियों में से 100 लोगों को तू मार कर लाएगा, तब मैं अपनी बेटी मिखाएल को तेरी पत्नी बनाऊंगा। यह योजना शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए बनाई थी, परंतु परमेश्वर का आत्मा दाऊद में था, इसीलिए दाऊद ने जाकर लड़ाई की और 100 क्या 200 लोगों को उसने मार गिराया। इस वजह से शाऊल को अपनी बेटी मीकल का विवाह उसके साथ करना पड़ा। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे वहां भी बचाया। अगला जो कारण है शाऊल के असफलता का, वह है क्रुएल्टी, क्रूरता। जब शाऊल में से परमेश्वर का आत्मा निकल गया और दुष्ट आत्मा आया, तब वह और ही क्रूर होता गया। हम देख सकते हैं कि वह दाऊद के बारे में भी कितना क्रूरता से विचार करता था कि उसे मार डालना है, किसी भी तरह उसे मार डालना है। फिर हम देखते हैं कि और एक ऐसी बात हुई, जब फलिश्तियों से वे लड़ाई कर रहे थे, वे छावनी में थे, तब शाऊल ने सारे लोगों से, इस्राएल लोगों से कहा कि इस लड़ाई में जो भी आए हैं, वे लड़ाई तक कुछ नहीं खाएंगे, दूसरे दिन तक खाने को न छुएंगे, अगर कोई छुएगा तो वह निश्चित मार दिया जाएगा। इस तरह से उसने कहा। परंतु उसका बेटा योनाथान जो था, वह और उसका सेवक, ये दोनों भी फलिश्तियों के छावनी के पास गए थे और वहां पर उन्होंने परमेश्वर की सहायता से बहुत से लोगों को छावनी में जाकर मार डाला, जिस वजह से सारे फलिश्ती सेना तितर बितर होना शुरू हो गया था। और तब शाऊल ने पूछा कि हम में से कौन नहीं है, तो उन्होंने गिनती करने के बाद समझा कि उनमें योनाथान और उसका जो हथियार वाहक है, वह नहीं है। तो ये दोनों भी वहां उनके छावनी में नहीं थे। और फिर योनाथान से क्या हुआ कि योनाथान ने आते समय थोड़ा सा शहद चखा, जो उसके सामने वह शहद था वह चखा, जिस वजह से शाऊल को पता चला कि किसी ने तो आज्ञा तोड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठियां डालकर देखा तो वह योनाथान था कि जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया था, और शाऊल राजा ने आज्ञा दे दी कि योनाथान को भी मार डालना है। परंतु योनाथान को पता नहीं था कि खाना नहीं है करके। इस तरह से हम देख सकते हैं कि शाऊल कितना क्रूर होता जा रहा था। अगर लड़ाई करने वाले सैनिकों ने खाना नहीं खाया, तो वे लड़ाई कैसे करेंगे, उन्हें ताकत कैसे मिलेगी और वे जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भी यह एक पनिशमेंट की तरह था कि तुम्हें कुछ खाना नहीं है। परंतु जब योनाथान ने वह शहद खाया, तो उसे पता चला कि उसके वजह से, उस शहद की वजह से उसे कितनी ताकत मिली है, जो उसे लड़ाई करने के लिए उपयोगी है। परंतु जब शाऊल ने आज्ञा दी कि योनाथान को मार डालना है, तब इस्राएलियों ने उसे बचा लिया। परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि शाऊल में जो दुष्ट आत्मा था, उस वजह से वह क्रूर क्रूर बनता जा रहा था, जिस कारण परमेश्वर के विरुद्ध वह कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि अगला कारण अवज्ञा है, डिसोबीडियंस। हर बार शमूएल शाऊल से कहता था कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, परंतु शाऊल अब इस हद तक पहुंचा था कि उसे थोड़ा भी उसके अंदर पश्चाताप नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अब धन संपत्ति प्राप्त हुई थी, वह बहुत बड़ा राजा हुआ था और उसे सारे लोग राजा करके बुलाते थे। इसीलिए उसे वह अवज्ञा का पता ही नहीं चला कि उसने किस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध बर्ताव किया है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अमालेकियों के साथ युद्ध करते वक्त शमूएल से कहला भेजा था कि तुम्हें अमालेकियों के खिलाफ लड़ाई करनी है, और इस युद्ध में तुम्हें किसी पर भी तरस नहीं खाना है, तुम्हें सबको मार गिराना है, चाहे वह पुरुष, स्त्री, बच्चे,
चाहे वे बैल, गधे, कोई भी हो, सबको तलवार से मार गिराना है, उसके राजा को भी मारना है। यह बातें चेतावनी के रूप पर शमूएल ने शाऊल से कही थी। और शाऊल जब लड़ाई करने के लिए गया तो उसने सभी को मारने का मन धारण किया था। परंतु इस्राएल लोगों ने क्या किया? इस्राएल लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें ले ली। अच्छे बैल परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए उन्होंने अलग कर दिए, और जो निकम्मी चीजें थी उन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया, उन्होंने जला दिया। और जो अच्छी चीजें थी वे आकर उनके छावनी में उन्होंने रख दिया। और अमालेकियों का जो राजा ओग था, उसे भी उन्होंने नहीं मारा, परंतु उसे भी वे बंदी बना कर ले आए। जिस वजह से जब शाऊल छावनी में उनके पास था, तब शमूएल आया और शाऊल ने शमूएल से कहा कि देख, हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ किया है। परमेश्वर ने जैसे कहा था वैसे ही हमने सबको मार दिया है। परंतु शमूएल ने कहा कि मुझे बैलों का आवाज आ रहा है, मुझे भेड़ बकरियों का आवाज आ रहा है, यह किसका आवाज है? तब शाऊल कहता है कि उनमें से कुछ हम लोगों ने परमेश्वर के बलि अर्पण करने के लिए रखे हैं। जो अच्छे अच्छे हैं उन्हें परमेश्वर को अर्पण करने के लिए रखा है। तब शमूएल ने उससे कहा कि अर्पण करने से परमेश्वर प्रसन्न होगा या उसकी बातें मानने से परमेश्वर प्रसन्न होगा? क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा है। परंतु शाऊल को यह पता नहीं चला कि उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है। तब शमूएल उससे कहता है कि अर्पणों से ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शाऊल ने किस तरह से अपने मन के अनुसार वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान नहीं दिया, बल्कि जो उसे पसंद आया, जो उसके मन को अच्छा लगा, वैसे उसने किया। और उसने वैसे ही इन इज़राइल लोगों को भी सिखाया। इस वजह से उसका राज्य उसके हाथों से निकल गया और परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार जो है उसे अब इज़राइल लोगों का राजा बना दिया। हम देख सकते हैं कि अमालेकी लोग शरीर को दर्शाते हैं और शारीरिक बातों का हमें इनकार करना चाहिए। हम शरीर के बातों के लिए अच्छा अच्छा करते हैं और आत्मिक बातें हम भूल जाते हैं। वैसे हमें नहीं करना है, बल्कि शारीरिक बातों को नष्ट करते हुए आत्मा में बलवंत होना है। यह हम यहाँ पर सीख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि शाऊल जो है उसे परमेश्वर की इच्छा समझने के लिए उसे सहायता की जरूरत थी। यह भी एक गलती उसने की है। जब शमूएल मर गया तब उसे बताने वाला कोई नहीं था और फिलिस्तीयों के साथ लड़ना है, चढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, यह बातें उसे पता नहीं थी। वह बहुत ही दुर्अवस्था में था। तब उसे ऐसे लगा कि मुझे कौन बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने परमेश्वर से पूछा परंतु परमेश्वर से उसे उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तब उसे याद आया और उसने अपने कुछ लोगों को भेजा कि भूत विद्या कोई अगर करता होगा तो उसे उसे ढूंढे। और जब उन्होंने ढूंढा तब इंदौर में एक ऐसी स्त्री थी जो यह भूत विद्या करती थी। इस वजह से शाऊल ने अपना पहरावा बदल दिया और उस स्त्री के पास पहुंचा, क्योंकि तब शाऊल ने ही सब तरफ कहला भेजा था कि जो भी ये ऐसे करते हैं, भूत विद्या के विषय में जो भी कोई करता है तो उसे मार डाला जाए। इस वजह से शाऊल खुद अपना भेष बदलकर इस स्त्री के पास आया था।
तब उस स्त्री ने उसे पूछा कि किसे उठाना है, किसे बुलाना है। तब उसने शमूएल का नाम लिया और तब उसने देखा कि कोई एक नीचे से सफेद कपड़ों में ऊपर आ रहा है। जब उसने देखा कि वह शमूएल है, तो वह डर गई और उसने शाऊल को भी पहचान लिया। तब शाऊल ने उसे पूछा कि मुझे क्या करना है? मुझे आगे बढ़ना है, लड़ाई करनी है या नहीं करनी है? तो शमूएल ने उससे कहा कि तूने तो अपना राज्य खो दिया है। और शमूएल ने उसे बहुत सारी बातें बता दी। हम देख सकते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भूत प्रेत की वजह से उस विद्या की मदद लेकर परमेश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश की, जो कि यह परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर यह कुछ भी नहीं चाहता। अगर शाऊल परमेश्वर के पास पश्चातापी टूटे हुए मन से बैठकर क्षमा मांगकर पूछता था, तब परमेश्वर उसे बताता था, लेकिन वह परमेश्वर का संदेश लेने में असफल रहा। इसीलिए उसने यह सब भूत विद्या के पीछे वह चला गया। तो इस वजह से यह भी एक असफलता का कारण बन गया। हम देख सकते हैं कि शाऊल के जीवन में बहुत 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 गिरावट आई। एक समय ऐसा था कि जब वह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, परंतु जैसे जैसे उसने एक एक आज्ञा को तोड़ दिया और उन अवज्ञा के लिए पश्चाताप नहीं किया, उस कारण उसका पतन हो गया। उसने बहुत से युद्ध जीत भी लिए, परंतु उसके जीवन में हरावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिधर नहीं है वहां हरावट है। परमेश्वर ने त्याग दिया हुआ अनुभव, परमेश्वर ने छोड़ दिया हुआ अनुभव, अंधकार से भरा हुआ, दुष्ट शक्ति से ग्रस्त हुआ ऐसा अनुभव उसके जीवन में आया, जिस वजह से बहुत ही बुरा पतन शाऊल और उसके बेटों का हुआ। जब वे गिलबो के पहाड़ पर थे, तब उस युद्ध में शाऊल और उसके बेटे सभी मर गए। बच्चों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि शाऊल को कितनी असफलता का सामना करना पड़ा। हम इसके विरुद्ध में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु, उसके गुण कैसे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शाऊल में क्रूरता थी, अवज्ञा था, घमंड और ईर्ष्या, इस ये सारे शाऊल में थी। परंतु प्रभु यीशु का अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु में थोड़ा भी घमंड नहीं था। वह तो स्वर्ग में रहने वाला पिता का पुत्र था, परंतु वह यहाँ पृथ्वी पर आकर इंसान का भी दास बन गया। इतनी नम्रता प्रभु यीशु में दिखाई देती है। उसने सभी लोगों को चंगाई दी। उनके विषय में उसे एक बहुत बड़ी तड़प थी कि इनके आत्मा को बचाना है। उसने कितने संदेश दिए, उसने कितने दाखले बताए। क्यों? क्योंकि उसे एक एक व्यक्ति का बोझ था। उसमें क्रूरता नहीं थी, परंतु उसमें प्यार था। हर एक व्यक्ति के लिए उस यीशु में प्यार था। हम देखते हैं कि अवज्ञा का जो मन शाऊल में है, उसी तरह यीशु में आज्ञा मानने का, आज्ञा पालन करने का मन है। जैसे हम देखते हैं कि पौल कहता है कि यीशु ने अंत तक, क्रूस पर जाने तक आज्ञा का पालन किया। कितने 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 हर एक रुकावट को उसने तोड़ा, हर एक शरीर के कामों को उसने तोड़ा और परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान दिया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। बल्कि उसने गेत्सेमने बाग में भी उसने कहा कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं पिता, तेरी इच्छा के अनुसार हो। इस तरह से हम देखते हैं कि कितना आज्ञा पालन करने का मन प्रभु यीशु में है। यदि हम देखेंगे तो प्रभु यीशु में खुद के विषय में ईर्ष्या नहीं थी, परंतु उसे पिता के विषय में ईर्ष्या थी। हम देख सकते हैं कि वह मंदिर में जो
गया था तो वहां उसने कोड़े चलाकर मंदिर को शुद्ध किया और उसे बहुत गुस्सा आया। वह परमेश्वर के प्रति ईर्ष्या थी कि परमेश्वर का मंदिर शुद्ध ही रहना है। इस तरह से बच्चों, हमें भी शाऊल का अगर मन हमारे अंदर आ रहा होगा, तब हमें लड़ाई करनी है, ना कि हमें उस मन के अधीन जाना है। हमें लड़ाई करनी है और परमेश्वर के पास पश्चाताप अंतःकरण से बैठना है कि प्रभु तो हमें क्षमा कर, हमसे गलती हो गई और दोबारा वो गलती न करनी है। इस तरह से हमें प्रभु यीशु का मन धारण करते हुए चलना है, हर रोज, हर समय। अब हम दाऊद के बारे में सुनेंगे। दाऊद के बारे में आप लोगों ने बचपन से ही कहानियां सुनी होगी, इसलिए हम कुछ महत्व वाली घटनाओं के बारे में देखेंगे। हम दाऊद के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें पहला शमूएल उसका 16 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक, दूसरा शमूएल का पूरा किताब और पहले राजे उसका 1 और 2 अध्याय में हम दाऊद के बारे में सीख सकते हैं। अब हम उसके गुणों के बारे में देखेंगे कि उसके अच्छे गुण क्या थे। पहला जो उसका गुण था वह था एक अच्छा चरवाहा। हम देख सकते हैं कि जब वह अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता था, तब उसने किस तरह से उन भेड़ों की रक्षा की। जब शेर और भालू भेड़ को खाने के लिए आए थे, तब परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसने उस शेर और भालू को किस तरह से अपने हाथों से फाड़ दिया और अपने मेमने को बचा लिया। यह उसमें एक बहुत अच्छा गुण था जो हम पढ़ सकते हैं पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय में 34 और 35 वचनों में। फिर हम देख सकते हैं कि दाऊद जो था वो एक मधुर गायक था और वीणा वादक वह था। उसे गाना और बजाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसने यह केवल और केवल प्रभु की स्तुति के लिए, आराधना के लिए और महिमा के लिए ही उसने इस्तेमाल किया। और उसने बहुत सारे गाने भी लिखे हैं जो हम भजन संहिता में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि उसका तीसरा गुण जो है वह विश्वास योग्य मित्र है, लॉयल फ्रेंड। हम देख सकते हैं कि वह योनाथान के साथ एक पक्की दोस्ती उसकी थी कि उसके प्राणों के ऊपर वह योनाथान से प्यार करता था और वह शाऊल का बेटा होने के बावजूद भी उसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता था, परंतु वह एक अच्छा मित्र बोलकर योनाथान के साथ रहता था। हम देखते हैं कि दाऊद एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड था, विश्वास योग्य दोस्त। योनाथान शाऊल का पुत्र होने के बावजूद भी शाऊल के गुण उसमें नहीं थे। योनाथान भी दाऊद से बहुत प्यार करता था और वो भी उसका अच्छा दोस्त था। फिर हम आगे देखते हैं चौथा पॉइंट कि वह एक अच्छा राजा था, राजा के रूप में और एक सेनापति और एक अच्छा योद्धा के रूप में दाऊद था। उसने बहुत सी सफलताएं प्राप्त की। यह बात हम पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 48 और 49 वचनों में हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि दाऊद ने इज़राइल पर 40 साल तक राज्य किया और 7 साल तक उसने यहूदा जो हिब्रोन में है वहां पर राज्य किया और 33 साल तक उसने यरूशलेम पर राज्य किया। इस तरह से वह एक अच्छा राजा था और उसने कभी भी इज़राइल के लोगों को तुच्छ न जाना। उसने हमेशा परमेश्वर की प्रजा को अपनी प्रजा कहकर संभाला, उनकी रक्षा की और इस तरह से उसने इज़राइल और यरूशलेम की जो सीमाएं थी उनको बढ़ाई, शत्रुओं से उन्हें जय दिलाया, उन्हें छुड़ाया। इस तरह से वह एक बहुत ही महान राजा बनकर राज्य करता रहा। पांचवा पॉइंट हम देख सकते हैं कि वह एक अच्छा पिता भी है, प्यार करने वाला पिता भी है। हम देखते हैं कि दाऊद का जो बेटा था अबशालोम, वह उसके विरुद्ध था। उसे अपने पिता का राज्य हड़पना था, उसे चाहिए था, इसलिए उसने बहुत सी कोशिश की और दाऊद के खिलाफ वह गया, परंतु दाऊद ने उससे घृणा नहीं की, बल्कि
एक पिता का मन उसमें था, प्यार करने वाला, जिसकी वजह से जब अबशालोम मर गया, तब दाऊद रो रो कर उससे कहा कि हे अबशालोम, तेरी बदले में मैं मर जाता तो अच्छा होता। इस तरह से उसके पिता का मन जाग उठा था। यह बात हम दूसरा शमूएल उसका 18 अध्याय और 33 वचन में देख सकते हैं। फिर हम छठवां पॉइंट देखते हैं कि दाऊद जो था वह विनम्र था। वह पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार होता था। हम देख सकते हैं कि दाऊद के जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब उसने एक बहुत बड़ा पाप किया, जो उसके राज्य में बेतसेदा करके एक स्त्री थी जिस पर उसका मन आया, और वह उसके एक सैनिक की पत्नी थी, हुरिया। तो उसने बेतसेदा के साथ व्यभिचार किया और हुरिया को भी लड़ाई में भेजकर उसे भी मरवा डाला। इस वजह से उस पर 2 गुना पाप आया। जब नाथान संदेशा उसके पास आया तो उसने कहा कि तूने पाप किया है। तब उसने क्या किया? तब उसने पश्चाताप किया। कैसे किया? उसने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, और वह राख में चला गया। पश्चाताप करते हुए टूटे मन से रो रो कर उसने पश्चाताप किया कि मैंने जो गलती की है, मैंने जो पाप किया है, उसके लिए परमेश्वर यहोवा उसे क्षमा करे। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने भी उसे क्षमा किया, क्योंकि वह भी एक इंसान था, वह भी गिरने वाला था। परंतु गिरने के बावजूद भी उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर से क्षमा हासिल की। बल्कि शाऊल का ऐसा मन नहीं था, शाऊल ने कभी भी पश्चाताप नहीं किया। परंतु दाऊद का मन पश्चातापी मन था, टूटा हुआ मन था, वह विनम्र था। इस वजह से परमेश्वर के मन सा वह था, परमेश्वर के मन को भाने वाला दाऊद था। यह बात हम दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और 13-14 वचन में पढ़ सकते हैं। 7वें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि दाऊद जो है पूरे मन से प्यार करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पर पूरे दिल से प्यार करता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि यह मेरे मन के अनुसार वाला पुरुष है। यह बात हम भजन संहिता उसका 18 अध्याय और 1 वचन में देख सकते हैं। 8वें पॉइंट पे हम देखते हैं कि वह एक भविष्यद्वक्ता था, जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 20 वचन में देख सकते हैं कि दाऊद ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ना अधोलोक उसे पकड़ पाएगी, ना उसका शरीर सड़ेगा। यह जो भविष्यवाणी थी वह यीशु मसीह के बारे में बताई गई थी। फिर हम देख सकते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी थी कि उसका सिंहासन सदा के लिए बना रहेगा। यह जो वायदा था, यह जो प्रतिज्ञा थी, यह परमेश्वर ने दाऊद के वंश को दिया था। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हम मसीह कहते हैं, जो प्रभु यीशु कहते हैं, उसका जन्म दाऊद के वंश से ही हुआ है। और यीशु मसीह को अनंत काल का राजा हम कहते हैं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहते हैं। इस वजह से ना इस प्रभु यीशु का राज्य खत्म होने वाला राज्य है, और इस कारण दाऊद का राज्य भी न खत्म होने वाला राज्य है। यह बात हम भजन संहिता उसका 79 उसका 3 और 4 वचन में देख सकते हैं। 29 उसका 37 और 37 में देख सकते हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट जो है वह दाऊद अपने सारी परीक्षाओं में होते हुए वह शांत था, और उस शांति में रहकर उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा रहता था। हम देखते हैं कि दाऊद जो है उसके जीवन में बहुत समय वह छिप छिप के रहता था, क्योंकि उसके विरोधी बहुत थे। पहले तो उसका परिवार विरोधी था, फिर उसके खुद के बच्चे विरोधी थे, शाऊल विरोधी था, और बहुत से लोग उसका विरोध करते थे। पर फिर भी इन सारी परिस्थितियों में उसने हार नहीं मानी। वह
शांति से हर एक बात का परीक्षण करता था, उसका सॉल्यूशन वह निकालता था। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा था और परमेश्वर पर आशा रख कर वह चलता था कि परमेश्वर ने ही उसे बुलाया है और परमेश्वर ही उसकी रक्षा करेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि दाऊद के जीवन में बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे गुण हैं जो हमें अपने जीवन में लेने हैं। हम अगर तुलना करें तो शाऊल और दाऊद, शाऊल के जीवन में किस तरह से रुकावट आई और उसने उन रुकावटों पर जय नहीं पाया, परंतु हम अपने जीवन में अगर ऐसे कुछ बातें हो रही हैं तो हमें इन रुकावट पर जय पाना है। किस तरह से जय पाना है? हमें खुद को प्रभु के हाथों में सौंपना है, हमें खुद को क्रूस पर दे देना है, जिस वजह से प्रभु हमें संभालेगा और अपने हाथों में ले लेगा। जिस तरह से दाऊद भी हर परिस्थिति में हर समय खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था और इस वजह से उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। तो हमारे जीवन में भी अगर हमें विजय चाहिए तो हमें दाऊद की तरह, प्रभु यीशु की तरह मन धारण करना चाहिए। प्रभु यीशु ने भी कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं किया। हर वक्त हर समय पिता की इच्छा के अनुसार ही वह करता था, पिता को ही गौरव देता था और पिता की मर्जी के अनुसार ही चलता था। शांति से, प्रीति से, प्रेम से रहने वाला यीशु था। भले ही कितने ही दुख आए, कष्ट आए, तो भी प्रभु यीशु कभी न डरा। उसी तरह से हमें भी यीशु के जीवन से सीखना है कि हमें जहाँ भी परमेश्वर ने रखा है वहाँ हम उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए उसको महिमा देनी है। वहाँ पर हमें प्रभु यीशु के साक्ष्य बनना है। इस तरह से बनने के लिए हम अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की है प्रभु। प्रभु, हमारे अंदर जो शाऊल का मन है वह हटा दे। हमें दाऊद सा मन, जो मन तुझे प्रसन्न करता है, जो मन तुझे पसंद है, वैसा मन आने के लिए प्रभु तू कृपा कर। हम हर वक्त हर समय खुद को त्यागते हुए, हमारे खुद के विचारों को नष्ट करते हुए तेरी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास हम करें, ऐसी कृपा कर प्रभु। प्रभु, तू जीवित प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इस पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े, इसीलिए सहायता कर प्रभु। प्रभु, जो भी कुछ हमारे जीवन में आता है वो तुझी से आता है। धन हो या संपत्ति हो या चाहे जो हो प्रभु, सब कुछ तेरी ओर से ही आने के लिए तू कृपा कर प्रभु। ना कि हम हमारी ओर से इन जगिक और सांसारिक बातों के लिए खटपट करें प्रभु, बल्कि हम तेरी ओर देखें, ऐसी कृपा कर प्रभु। तू इन बच्चों को बना तेरे स्वरूप के अनुसार, तेरे मन के अनुसार तू बना प्रभु। इसीलिए तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तूने हमें अगुवाई की, हमें चलाया, हमें हमसे बातें की, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता, तू सुन और कबूल कर। आमीन।